हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको हम 1 से 30 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। तो हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 30 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा। हाइड्रोजन के बाद लेंगे हमारा दूसरा एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 यानी 1s2। हाइड्रोजन हीलियम। उसके बाद लेंगे लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 यानी 1s2 2s1। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम लेते हैं। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर लेंगे नियान, फिर लेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। आगे फिर लेते हैं बाद में, पहले इतना करके देखते हैं। बेरिलियम होगा, एटॉमिक नंबर हमारा होगा 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होगा। बोरान का होगा एटॉमिक नंबर 5 यानी 1s2 2s2 2p1। फिर कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 यानी 1s2 2s2 2p2 लेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 1s2 2s2 2p2 2p3 लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8 1s2 2s2 2p6 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, 8 लाना है। और फ्लोरीन का होगा हमारा एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p 2p5 हम लेते हैं नियान। हमारा ये नियान का होगा, नियान का एटॉमिक नंबर होगा 10 1s2 2s2 2p6। उसके बाद लेते हैं सोडियम। सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर होगा 11 1s2 2s2 2p 2p6 ले सकते हैं। अब दोस्तों हमारा 2p6 हमने लिया, 11 नहीं पूरा हुआ, तो 1s2 2s2 2p6, फिर 3s1 लेंगे 3s1। फिर लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 6 और 4 10 और 2 12। एल्युमिनियम देखते हैं दोस्तों। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 1s2 2s2 2p6 3s3 10 3 13। आगे के तत्वों को हम देखेंगे दोस्तों धीरे। हाँ तो बच्चों एल्युमिनियम 13 है 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर s में चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए हम आगे देखेंगे 3p1 13 तक लेना है। उसके बाद हम आगे के तत्वों को देखेंगे जो इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में हम देखेंगे 13 से आगे आप बीच में कर सकते हैं बच्चों, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता जाएगा। हम लेते हैं पहले, फिर उसके बाद क्रोमियम का। क्रोमियम होता है हमारा इसका जो है एटॉमिक नंबर 24 में देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो है अबोव नियम का एक्सेप्शन है, इसलिए बच्चों हमने क्रोमियम से लिया। आगे बीच वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसी के आधार पर कर सकते हैं। हम देखेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 और 4 10 to 12 और 6 हो जाएगा 18 और 2 18 और हो जाएगा 3p6 और 4s2 लेंगे बच्चों। 4s2 के बाद हमारा जोड़ लेते हैं 6 12 2 14 2 16 और 2 18 2 20 हुआ। अभी भी हमारा बाकी है 3d हो जाएगा 3d4। हम एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 4 24। लेकिन ये एक्सेप्शन है अबोव नियम के दोस्तों, ध्यान देंगे। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ चेंज कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 की जगह 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा बच्चों। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ हम चेक कर लेते हैं। 3d4 में अगर हम देखें इसका ऑर्बिटल में मतलब इलेक्ट्रॉनों को फिल करें तो d में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 1 2 3 4 5 5 होंगे। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करें अगर, तो 1 4, तो एक स्थान हमारा खाली रह जाएगा। इसलिए चूंकि हमारे अबाउ नियम के अनुसार यह है कि अगर एक भी स्थान ऑर्बिटल खाली है तो वो अनस्टेबल है, यानी अस्थाई है। अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई है। और अगर हम इसको चूंकि भरने का प्रयास करेंगे तो हम इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखें अगर, तो 3d5 है हमारा, लास्ट में हमारा 3d5 आता है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम है? 5। तो इसमें हम डी में जानते हैं कितने होते हैं ऑर्बिटल? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों को फिल करें तो सारे खाने फुल हो जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चूंकि पांचों ऑर्बिटल्स में भरे हुए हैं तो ये स्टेबल है, स्टेबल, यानी स्टेबल होने के नाते हम 4s1 से 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन हम 3d में भेज देते हैं, इसलिए 4s2 यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये सही है अबाउ नियम के अनुसार। यहाँ जो है 4s2 4s1 और 3d5 ये अबाउ नियम के अनुसार नहीं है, अबाउ नियम का एक्सेप्शंस है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सही होगा CR यानी 24 का। तो आज हाँ, तो बच्चों हमने क्रोमियम 24 देख लिया। 24 चूंकि अबाउ नियम का एक्सेप्शंस है। अब हम देखेंगे आगे की तरफ, यानी मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 फिर 4s2 देखेंगे, 4s2। अब हम पहले काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 5 20 हो गया और 5 25, यानी 3d5। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा लास्ट में आएगा 3d5। मैग्नीज के बाद हम देखते हैं आयरन। आयरन का हमारा होता है एटॉमिक नंबर 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 की जगह हमारा हो जाएगा 26 का। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट हमारा होता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होगा 27 होगा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d हमारा हो जाएगा 3d6 हुआ था, 3d7 हो जाएगा, 3d7। कोबाल्ट की बात देखते हैं हमारा निकिल का एटॉमिक नंबर होगा 28 हो जाएगा 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 हो जाएगा। हम फिर देखते हैं कोबाल्ट, निकिल, फिर आ जाएगा हमारा कापर यानी कापर का एटॉमिक नंबर होगा 29। कापर को दोस्तों हम इधर देखते हैं, कापर का एटॉमिक नंबर होगा 29। कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इधर देखते हैं कापर, चूंकि ये अबाउ नियम का एक्सेप्शंस है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d9 हो जाएगा। देखते हैं, काउंट कर लेते हैं, 6 2 2 4 यानी 10 हो जाएगा, 10 to 12 और ये हो जाएगा 18 to 20 और 29 कापर हो गया। कापर का चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, क्यों? क्योंकि ये अबाउ नियम का एक्सेप्शन है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? हमने पहले क्रोमियम में आपको बता चुके हैं, क्योंकि 3d9 जो है इसका अगर हम इसको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे
चूंकि डी में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉनों को अगर फिल करें 9 वाले को यानी 3d9 को, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम इसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज फिल करते हैं। हमारे 5 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे हो गए, 5 और 4 9 होंगे, 5 और 4 9 होंगे, जिसमें एक हमारा ऑर्बिटल है लास्ट वाला जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको फुल करना चाहेंगे। तो फुल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d9 को देना पड़ा, जिसका हो गया 3d10। चूंकि अनफिल्ड जो होते हैं ऑर्बिटल्स, अनफिल्ड वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। और हम इसे स्टेबल करने के लिए हमें इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4s2 से एक ट्रांसफर करके 3d9 को देंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d10। अगर हम 3d10 अगर हम स्टेबल होगा ये 3d10 को हम जो है अगर ऑर्बिटल्स में फिल करें, तो 3d में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव ऐसे हो जाएगा, पूरे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 जो है